ब्रजरज की बात सर ने कही तो मुझे याद आ गया कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, सो कोई मेरी मुक्ति बताए, और ब्रजरज उर मस्तक लगे सो कोई मुक्ति मुक्त है जाए। तो इससे बढ़िया ब्रजरज की महिमा का क्या बखान किया जा सकता है। लेकिन अब जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ उनको आप सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें ब्रज भाषा में बुलाऊंगी। वे ब्रजवारे हैं, हमारे हिय में वास करे हैं, और बिनकी बाणियां सुन के हमारे मन मंदिर में जो उजास पैदा हुए है, जो रोशनाई फैल जावे है, और जो मुखमंडल पे मुस्कुराहट आए जावे है, मैं चाहूंगी कि बिना जोरदार करतल ध्वनि ते बुलाया जाए। वे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक चक्रधर जी। काऊ परिचय के मोहताज ना है, वे सबसे बड़ी पहचान है कि वे ब्रजवासी हैं और हमारे संग जुड़े भय हैं। ये तालियां कम थी, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। सारे ब्रजवासियों को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और हमारी लाली श्रुति जो कह के गई है, जे फैला रहे हैं वो फैला रहे हैं, अंत में बोली रोशनाई फैला रहे हैं। अब रोशनाई तो दो तरह की हो साहब। रोशनाई एक तो वो हो जो उजालो फैलाए, रोशन कर दे। एक रोशनाई वो हो जो मुंह को मोरो गारो कर दे। तो ब्रज में कुछ भी बोलो उसमें मिठास होता है, और उसकी अर्थवत्ता इसी में है कि एक मधुकरी वृत्ति होती है। मधुकर जी यहाँ आए, उन्होंने इतना अच्छा वातावरण प्रारंभ में बनाया, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे देश के शीर्षस्थ गायकों में उनका स्थान है और होना चाहिए। हम अभी तक अनूप जलोटा जी के लोटे में ही जल भरते रहे हैं। अब जरा मधुकर के लिए शहद भी इकट्ठा करो तो पता लगे कि हमारी ब्रज भूमि का एक कवि, गायक और प्रभावशाली अभिनय के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करने में दक्ष, सबको नचाने की क्षमता रखने वाला, राधा के प्राकट्य पर जिस प्रकार का बधाई मंगल गान उन्होंने गाया, एक बार करतल ध्वनि से मधुकर जी के लिए, अपनी विभूति के लिए आप तालियां बजा दीजिए। गाओ गाओ बधाई लली आई, आपके कार्ड पे ये छपा हुआ है। ये पंक्तियां मैंने लिखी थी कई साल पहले, और इसको मैं सुनाना चाहता हूं जो आप पढ़ चुके हैं, और एक कारण से सुनाना चाहता हूं। गाओ गाओ बधाई लली आई, बरसाने में कोमल कली आई, वृष भानु के आंगन उजेरो भयो, जैसे मिस्री की झिलमिल डली आई। गाओ गाओ बधाई लली आई। इसकी जो अंतिम पंक्ति है, मिश्री कैसे बनती है? देखिए, दीपावली पर खांड की मिठाइयाँ बनती हैं, लक्ष्मी गणेश बनते हैं, उन्हें बच्चे खा लेते हैं, इसीलिए बनाई जाती हैं। और मिश्री की डली की क्या खूबी है, उसी खांड से, उसी संतृप्त विलयन से मिश्री बनती है। लेकिन क्या होता है, उसमें धागा डाला जाता है एक, और उस धागे के आसपास आसवन की प्रक्रिया होती है, और एक एक कण कुछ ऐसा जुड़ जाता है कि आप मिश्री को तोड़ दो तो प्रिज्म निकलते हैं, उनमें से कोई उजाला आए तो सतरंगी आभा होती है। उसके बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, आयाम होते हैं। तो राधा रानी के इतने आयाम हैं, इतनी तरह की छटाएं उसके परावर्तन से हमारे हृदयों पर निवास करती हैं, उतना उजाला कहीं से नहीं आ सकता। एक दूसरी बात यह है कि मिश्री बनाने के लिए अगर संसार की कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटराइज्ड छेनी हथौड़ी मंगाई जाए और कहा जाए कि साहब ये चाशनी का लौंदा है, अब इसको काट पीट के मिश्री बना दो, कोई माई का लाल मिश्री नहीं बना सकता,
क्योंकि उसके अंदर जो धागा था प्रेम का, उसकी आंतरिक शक्ति से ही मिश्री बनती है, अन्यथा खाण रह जाती है। तो जो ऊर्जा है, जो प्रेम है, वो अंदर से उपजा हुआ है, कोई बाहर से लादा हुआ नहीं है, और वो उन्होंने आपको ला दिया है। ये राधा रानी है, प्रकटी हैं, और हम सब मगन हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच में वासुदेव जी ने ये कृपा पूर्वक मधुकर जी को बुलाकर ब्रजकला केंद्र पर बहुत एहसान किया है, मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ मुरारी लाल गर्ग जी बैठे हुए हैं, इन्होंने इतने पोस्टर राधा रानी के छापे हैं कि उनकी ये भंगिमा, उनकी ये गरिमापूर्ण छवि पूरे विश्व में फैल गई है। वो एक प्रेस चलाते थे और पिछले मेरे ख्याल से 50 साल से राधा कृष्ण के पोस्टर और छवियां वो बना रहे हैं। जी हाँ, 50 साल तो आपके और इनके जो पिताजी थे और उन्होंने चलाया, तो 100 साल हो गए इस प्रकार के धार्मिक पोस्टर पूरे देश को देते हुए, पूरे विश्व को देते हुए। विष्णु जी आज यहाँ नहीं आ पाए हैं। कारण मैं बता देता हूँ कि उनकी रुक्मिणी जी अस्वस्थ हैं थोड़ी सी, तो हम सब कामना करते हैं कि विष्णु जी सपत्नीक सुखी हो जाएं और राधा रानी की कृपा उनके ऊपर हो जाए। राधा क्या है? जैसे कि हाथ पे जलता हुआ कपूर लेके कोई चले और उसमें बर्फ की सी अनुभूति करे, शीतलता की अनुभूति करे, ऐसा प्यार जो कर सके, वो है राधा। कंटकाकीर्ण पथों से गुजरकर अपने आराध्य के लिए जाएं, वो है राधा। कांटे भी थे फूल से था बरसाना गांव, और कृष्ण जी तो फूलों पे चलते थे। कांटे भी थे फूल से था बरसाना गांव, और तलवे जख्मी हो गए रख फूलों पर पांव। कृष्ण जी कांटों की राह पर फूल समझते हुए आते थे, वो कांटों की राह पर फूल समझते हुए जाती थी। तो ये प्रेम में ही मुमकिन है। राधा कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकती, कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं। एक बार प्रेम करना और जीवन भर निभाना, इसका मतलब होता है राधा होना, निभाने का भाव। राधा वहीं रह जाती है, लेकिन वो शिकायत नहीं करती। सपने होते हुए भी अपने साथ, अपने अंदर कैसे रहा जा सकता है, उसकी साधना और अपने साध्य के लिए खुद साधन बन जाती हैं। ऐसी हैं राधा। भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत बाद में श्रीमद् भागवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा था, लेकिन इस मूल मंत्र को वो बहुत पहले पहचान गई थी, वो जान गई थी। उन्होंने कभी फल की चिंता नहीं की अपने प्रेम में। उन्होंने इस भाव को बहुत पहले ही जी लिया था, क्योंकि अंतरतम से उसको पी लिया था। निष्काम कर्म की परिणति थी राधा, फल की चिंता नहीं करती थी, वे तो बस प्रेम करती थी, प्रेम दीवानी थी। कृष्ण के लिए देखिए हर गोपी राधा है, लेकिन राधा के लिए हर गोप कृष्ण नहीं है। वो सब में कृष्ण नहीं देखती, वो तो कृष्ण में ही कृष्ण देखती हैं। बाजार में बताया गया कि बाजार में खड़ी थी आंखें मूंद के, पूरा बाजार उनको देख रहा था। उन्होंने आंख तब खोली जब कृष्ण जी सामने आ गए। तो ऐसी एक निष्ठ साधना करने वाली और कृष्ण को पूर्णता प्रदान करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो राधा हैं। कृष्ण के साथ एकाकार हैं, दो नहीं हैं, इसलिए किसी और में कृष्ण को खोज ही नहीं सकती। उनके एक ही आराध्य हैं। श्रृंगार भी है उनके पास, वियोग भी है, विरह में दुखी नहीं होती, विरह का भी आनंद लेती हैं। तो ऐसी राधा के लिए हम अधूरे प्रेम में नहीं जाते, संपूर्ण प्रेम की कामना करते हैं। और
ऐसा भी विचार आता है, शायद गलत हो, शायद ये छद्म हो, शायद ये ऊपरी भाव हो कि आती नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा। मेरी पंक्तियां हैं, आधी नहीं है उसके जीवन में कोई बाधा, राधा ही रुक्मिणी हो और रुक्मिणी ही राधा। तो ये अलग नहीं है, रुक्मिणी में भी राधा भाव है, राधा में भी रुक्मिणी भाव है। किसी को पूर्ण मिल जाता है, राधा को आधा मिला, लेकिन वो आधा पूर्ण से ज्यादा था, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण घटा दो तब भी पूर्ण बचता है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राधा ने हमें पूर्ण में से पूर्ण घटाकर पूर्ण दिया है। राधा रानी की जय।